रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे हम लोग और न्यू पे क्लिक कर फाइल पे जाके न्यू बनाएंगे और वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद विजुअल बेसिक और एम्प्टी वेबसाइट ले लेंगे हम लोग और ओके करने के बाद 2 मिनट लेगा, ये 2 मिनट लेगा। पहले राइट क्लिक करना है, फोल्डर पे ऐड कर देना, ऐड न्यू आइटम और वेब फॉर्म में ऐड कर देंगे और इस वेब फॉर्म का मेरा इंडेक्स और मैं ऐड कर दूँगी। वेब फॉर्म मैंने ऐड कर दिया है, सिंपल। अब इस वेब फॉर्म को ये ओपन करेंगे हम लोग और सोर्स में हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और नीचे आती है डिज़ाइन, जहाँ पे आपका डिज़ाइन दिखेगा जो आप सोर्स में कोड लिख रहे हो वही कोड की आपकी डिज़ाइन लिख जाएगी। अब सोर्स में फटाफट मैं सोर्स में कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना जो ये मेन टेल है जहाँ पे सब चीज़ें आएगी, सब उसको ही मैं सबको अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ताकि सारी चीज़ें मेरी जो है अभी पेज में उसे सेंटर में जाए। सेंटर आके मेन लाइन अपने आप लिखी करती है। अभी अभी मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ मेरे पेज को, किस बारे में ये वेबसाइट है। मैं यहाँ पे लिखूँगा थर्ड ऑटोमेशन इन PHP प्लस VB प्लस सी कोड चलाएंगे, सी कोड। ओके, ये करने के बाद मैं एक नया टेबल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं टेबल लिखूँगा टेब। ओके, इसमें मैं टेबल डालूंगा और इसको छोड़ो। अब मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर दूंगा, ये जो मेरा हेडिंग है इसको मैं थोड़ा स्टाइल कर दूंगा ताकि अच्छा दिखे। स्टाइल बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड में दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर में चाहता हूँ कि ब्लू हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। और फ़ॉन्ट साइज जो है, फ़ॉन्ट साइज जो है मेरे हो जाए 23x और जो पैडिंग है पैडिंग हो जाए 20px। ये तो 10 चलेगी की बात नहीं है। और मैं यहाँ पे ले लूँगा फ़ॉन्ट साइज, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर और कलर भी ले लूँगा। ये बेसिक कलर जो है उसका ब्लैक से वाइट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब डिज़ाइन पे जाके आप जाओगे तो दिख जाएगा कैसे डिज़ाइन करना है, तो ऐसे डिज़ाइन करना है। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया बनेगी। ठीक है, ओके, पैडिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं तो और अच्छी दिख जाएगी। ओके, डिज़ाइन पे जाते हैं। अब मेरे को टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल पे क्लिक, इंसर्ट टेबल और यहाँ पे मैं 4 कॉलम ले लूँगा और 4 नहीं ले लेते, 6 ले लेते और 2 कॉलम है मेरे पास, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेबल चाहता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले लेबल एक लेबल है और मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये नहीं खोला सबको, ये खोलना था। ओके, लेबल पे क्लिक करेंगे। लेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद लेबल का जो टेक्स्ट होगा वो हम लोग बदल देंगे उसको। लेबल का टेक्स्ट होगा यूज़र आईडी, क्योंकि हमको पहली चीज़ चाहिए यूज़र आईडी। और भी चीज़ें बदल देंगे, जैसे कि इसकी डिज़ाइनिंग कर देते थोड़ी सी। चलो, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाना, विड्थ को छोड़ो, फॉन्ट में कुछ करना चाहूँ, जैसे कि फॉन्ट का जो कलर है, कलर को भी रहने देते। साइज़ जो है, साइज़ में इसकी लार्ज कर देता हूँ ताकि दिखे भी। और मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। और इसको मैं कॉपी कर दूँगा और नीचे पेस्ट एंड पेस्ट, 3 चीज़ें लेंगे हम लोग। आईडी आएगी, आईडी के बाद हम लोग लेंगे नेम और इसमें ले लेंगे हम लोग क्लास। नेम के बाद एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, नेम और क्लास दोनों ले ली। अब इसमें हम लोग बटन डालना चाहते हैं, बटन कहीं अच्छे, तो बटन डाल देंगे यहाँ पे। बटन को हम लोग एडिट कर देंगे, बटन में रख देंगे पहला बटन जो होगा हम लोग इंसर्ट के लिए होगा, इंसर्ट से कुछ भी नाम रख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंसर्ट बैक कलर जो है मेरा, बैक कलर जो मैं रख देता हूँ ये वाला, ऑलवेज यही रखता हूँ मैं। और ये फॉन्ट कलर पे जाता है, फॉन्ट पे जाते हैं बेसिकली। और जो फॉन्ट का कलर आएगा वो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और फॉन्ट जो है उसको मैं बुलियन टू कर देता हूँ ताकि बुलियन में दिखे। और बस हो गया, और कुछ नहीं। इस टेबल को मैं इसको मैं कॉपी कर लूँगा बटन को और मैं सब जगह पेस्ट कर दूँगा। मेरे को 4 बटन चाहिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, 4 ऑपरेशन करना है ना, तो ये 4 बटन ले लिया। इंसर्ट ले लिया मैंने, अब दूसरे बटन से होना चाहिए अपडेट, होना चाहिए
अपडेट, ये होगा मेरा बटन डिलीट के लिए, डिलीट, और ये बटन होगा मेरा क्लियर के लिए, क्लियर। ओके, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्लियर। अब जो यूजर लिखेगा टेक्स्ट बॉक्स में अब ये जो भी दिया है इसके साथ साथ में इसका जो फॉन्ट है मैं वो भी बढ़ाना चाहता हूँ, इसकी फॉन्ट जो साइज लार्ज करना चाहता हूँ। हाँ, कॉपी कर देते इसको, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, 3 चीजें चाहिए तो काफी है। सेव कर लेते हैं। अब इतना सब कुछ हो गया। अब ऐसा है कि इंसर्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरा ये जो बटन इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद डेटा के अंदर इंसर्ट होना है, लेकिन आपने डेटाबेस तो बनाया ही नहीं, तो चलो डेटाबेस बनाते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी से ये फोल्डर के ऊपर क्लिक करेगा, ऐड न्यू आइटम लिखेगा, नीचे जाना, नीचे यहाँ पे आएगा आपके पास SQL सर्वर डेटाबेस, ऐड कर देना। 2 सेकंड लेगा ये, 2 सेकंड लेगा ये, देखो ये खुल गया। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। अब टेबल्स में जाना, टेबल पे लेफ्ट राइट क्लिक करके न्यू आइटम, न्यू टेबल पे क्लिक करके हमने लिया था यूजर की आईडी, नेम एंड क्या लिया था, देख लेते क्या लिया था, आईडी, नेम और क्लास, 3 चीजें ली थी। तो सबसे पहले है आईडी। तो आईडी को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आईडी है तो आईडी का डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक वो रख देंगे, न्यूमेरिक नंबर। उसके बाद से आपके पास नेम, तो नेम जो है एक वैर है तो एन वैर कर देंगे, वैर के। और जो क्लास होगी मेरी क्लास, उसको मैं कर दूंगा एन वैर, क्योंकि क्लास का भी नेम एन वैर। और आईडी में नॉट नल नहीं रखूंगा क्योंकि आईडी तो ऑलवेज चाहिए चाहिए, क्योंकि रोल नंबर देना ही पड़ेगा, तो जो चीज़ें नहीं भी देंगे तो चलेगा। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो टेबल का नाम पूछेगा, टेबल का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं स्टूडेंट्स रखना चाहता हूँ टेबल का नाम, ठीक है। और ओके कर देंगे, सेव। टेबल अपना पूरा बन चुका है, डन हो गया है, कट कर देते हैं। और देखना है टेबल बना के नहीं, तो इसके ऊपर क्लिक किएगा, ये आ गया टेबल के साथ। अब इंसर्ट के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो इधर डेटाबेस आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनानी है, कनेक्शन स्ट्रिंग ताकि अपना डेटाबेस कनेक्ट हो। तो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा डेमो ऑन एज, मैं लिख देता हूँ न्यू सीक्वल कनेक्शन। अब देखिए ये चल नहीं रहा है, अगर ये नया चले ना तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये सारी चीज आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि अगर जैसे मैंने ये देखो लिखा, जैसे ये लिखा और ये ब्लू हो गया, ठीक है। लिखने के बाद आपको कनेक्शन की स्ट्रिंग चाहिए तो आप इधर डेटाबेस डॉट mdm पे कॉल करना। यहाँ पे देखो आपकी स्ट्रिंग आ चुकी है, तो आप बस कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी ये चली नहीं क्योंकि दिख नहीं रही, और यहाँ पे डबल कोट्स यहाँ पे जो आते हैं वो हटा दीजिएगा लिंक के अंदर, ताकि ये पूरी रेड हो जाए, मतलब आपकी मीन्स अभी कनेक्शन की स्ट्रिंग चलने लगी है। अब जब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये कोड आया था बटन 1, ये इंसर्ट का बटन है, आप वापस दिखा दूँ। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो इस कोड आएगा, तो ये कोड रन होगा। तो सबसे पहले आपको इस कोड में करना है कनेक्शन डॉट ओपन करना है। कनेक्शन ओपन करने के बाद हमको सबसे पहले बनाना है क्वेरी, तो str कर देते हैं, एज स्ट्रिंग कर देते हैं क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में आती है, और इसी कर देते हैं और क्वेरी लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स वैल्यूज लिख देता हूँ, वैल्यूज। अब कोट्स के अंदर देखो पहला कॉलम जो था मेरा आईडी था, तो मैं खाली डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक न्यूमेरिक है, और डबल एंड परसेंट लगाना, स्पेस बहुत जरूरी है, अगर स्पेस नहीं दिया आपने तो नीचे लगा है। txt बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लिखेगा कि डॉट टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो वैल्यू है वो इसके अंदर चली जाए। अब दूसरा जो मेरा बॉक्स है, वो बॉक्स जो है वो एक स्ट्रिंग ले रहा है, तो मैं पहले सिंगल कोलन दूंगा, उसके अंदर डबल कोलन दूंगा, उसके अंदर एम्परसेंड दूंगा, क्योंकि दोनों में एम्परसेंड मैंने अंदर दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो वैल्यू है वो वहाँ पे चली जाए टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ओके, सिमिलर 3 में भी मेरा यही सीन है, सिंगल कोलन दूंगा और डबल कोलन दूंगा, अंदर स्पेस करूंगा और एम्परसेंड करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट
एंटर मार दिया, ये चलने लगे, ये हो गया। ये होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग एक कमांड बनाएंगे जो कमांड अपना ये क्वेरी रन करेगा। तो स्ट्रिंग cmd एज न्यू सीक्वल कैशे डिपेंडेंसी नहीं कमांड, ठीक है, न्यू सीक्वल कमांड। तो पहले कमांड के अंदर आएगा वेरिएबल का नाम str जो हमने सीक्वल की क्वेरी रखी है, और दूसरे अंदर आएगा अपना कनेक्शन का वेरिएबल, तो कौन, ठीक है, ये थी वेरिएबल। अब ये रन करने के बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी हमको रन कर देनी है। जैसे ये रन हो जाएगी मतलब अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मेरे को एक मैसेज चाहिए होगा ऐसे तो, लेकिन मैं मैसेज नहीं देता, कोई बात नहीं, ठीक है, मैसेज चलिए दे देता, ठीक है, msg बॉक्स दे देते, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा इंसर्टेड, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखेंगे, उसके बाद सीधा इंसर्ट के बाद सारे तीनों प्रोग्राम करने के बाद ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैं कॉन डॉट क्लोज कर देंगे, और देखो मैं डॉट नहीं कॉमा लगा दूंगा, कॉन डॉट क्लोज, और सेव कर देता है। ऊपर बटन है मेरे पास, इसको रन। ओके, तो मैंने यहाँ पे आ गया। अब मैं हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आईडी देंगे पहले 1, दूसरी चीज तो थी हमारी पास, जैसे मैंने लिख दिया परेश, तीसरी चीज थी क्लास, तो DYBCA क्लिक करेंगे इंसर्ट के ऊपर, देखिए रिलोड हो रहा है ऊपर, और एक पॉपअप बॉक्स आया, क्या आया, डेटा इंसर्टेड, जो हमने पॉपअप बॉक्स दिया था MSG बॉक्स, ओके करेंगे तो देखो रिलोड बंद हो जाएगा, मतलब डेटा अपना पास चला गया है। और ये क्या है देख लेते हैं इसको क्या है, ठीक है। अब जाएंगे अपने वापस विजुअल स्टूडियो में और देखेंगे कि हमने जो डेटा है वो आ गया है कि भी नहीं आया है। तो पहले हम लोग इस प्रोग्राम जो चल रहा है, डीबगिंग जो चल रही थी, उसको बंद कर देंगे, स्टूडेंट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और शो टेबल डेटा करेंगे। हमने क्या डाला था, 1 परेश और TYBCA, 2 सेकंड लेना, ये टाइम लगा था फैचिंग करने में डेटा, क्या आया कि नहीं आया। ये देखिए परेश इक्वल इन टेबल आ गया, मतलब डेटा। अब देख लेता है कि जो वो एक लिंक आ रही थी फालतू की, ये कहाँ, ये आ रही थी, इसको हटा सकते। चलिए आ गया, सेव कर लेते वापस। इंसर्ट की क्वेरी होगी, सिमिलर अपडेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा पहले इंसर्ट का कॉपी कर लेंगे और अपडेट पे चले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब खाली इसमें क्वेरी चेंज करनी है आपको, तो ये सारी चीजें जो है हटा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे अपडेट स्टूडेंट्स सेट, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना प्लीज, नेम इज इक्वल्स टू, जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो है वो मेरे को सेट करना, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 मैंने यहाँ लिखा है, तो वापस बार बार रिप्लेस कर, कौन लिखेगा, ये कर दिया, कॉमा कर दिया। अब मैं लिख देता हूँ क्लास, दूसरी चीज हम क्या क्या सेट करनी है, क्लास सेट करनी है, तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो होगी वो उसकी क्लास होगी यूजर की, ठीक है, और यहाँ पे 3, ओके। और उसके बाद वेयर कंडीशन लगेगी, क्योंकि चेंज कैसे करेगा, आईडी के थ्रू तो करेगा, आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी क्या है मेरी, ये रही, वो एक न्यूमेरिक है, तो डबल कोलन के अंदर ही लिखेंगे, सिंगल कोलन की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने दे दिया आईडी, सेव कर दिया। अपडेट का भी हो गया सिमिलर। अभी हम लोग डिलीट का भी कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और डिलीट पे डबल क्लिक करेंगे, डिलीट के कोड पे आ गए, पहले तो यही कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अपना चीज है उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेरी है ना, क्वेरी में से इतना कुछ पार्ट हटा देंगे, और मैं लिखूंगा यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू textbox1.text, ठीक है। ये डिलीट की क्वेरी है, डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया। अब शो करवाना है हमको टेबल के अंदर, तो पहले टेबल की डिजाइन तो बनाई नहीं हमने, तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे चलते हैं और एक टूल बार ले लेते हैं, पहले टूल बॉक्स खोल देते हैं ताकि हमको ये टूल बॉक्स ले लेते हैं। इधर अपने पास टेबल डेटा दिखाने के लिए अपने पास होता है ग्रिड व्यू, तो ग्रिड व्यू को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ग्रिड व्यू को ले लिया, और ग्रिड व्यू की जो विड्थ होगी हम लोग उसको ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो विड्थ है ग्रिड व्यू की विड्थ ये रही, तो जो विड्थ है उसको हम लोग 80% कर देते हैं ऑफ द स्क्रीन साइज, एंटर मार देते हैं, ठीक है। और इसकी जो थोड़ी डेकोरेशन कर देते हैं, चलो फटाफट। बैक कलर जो होगा उसका मैं दे दूंगा ये, ठीक है, कुछ भी ले लो। और फॉन्ट के अंदर में है ना काम करूंगा, फॉन्ट कलर पे जाऊंगा और मैं वाइट दे दूंगा और ओके कर दूंगा, और जो ये बुलियन ट्रू कर देते हैं, बोल्ड को ट्रू कर दे, ओके। अब भी हमने ये ले लिया, इसको थोड़ा बीच में ला लेते हैं,
ठीक है। ये लाने के बाद जस्ट आपको सेव करना है। अभी जब ये पेज रीलोड हो तभी आपको ये डेटा दिखना चाहिए, इसलिए पेज पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे रीलोड नाम का एक फंक्शन था, उस पे आया। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रीलोड के लिए, क्योंकि भैया फंक्शन हमको बार बार कॉल करना पड़ेगा, तो लिखूंगा मैं सब देके मैं एंटर नहीं सब लिखूंगा, अभी लिखूंगा शो डेटा, मैं पैरेंथेसिस दूंगा, एंटर मार दूंगा। अब यहाँ पे मैं जो कनेक्शन के लिए अपने पास शो डेटा के लिए जो भी कोड होगा ग्रिड व्यू में दिखाने के लिए वो यहाँ पे लिखूंगा। अब देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग नीचे है तो उसको पहले ऊपर ले लेना, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते और इसको नीचे लिख देते। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन करेंगे, कॉन डॉट ओपन। ठीक है, कॉन डॉट ओपन, ओपन करने के बाद मैं कर देता एंटर। उसके बाद जो पहले तो मैंने ये दोनों लिखे, ये दोनों को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लिखने के बाद ठीक है कि यहाँ पे इंसर्ट की जो क्वेरी थी उसकी जगह मैं लिख दूंगा क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स। उसके बाद उसने कमांड चला दिया। कमांड चलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अडेप्टर बनाएंगे एज जो हमारा डेटा अडेप्ट करेगा सारा का सारा। न्यू SQL डेटा अडेप्टर, डेटा अडेप्टर, और उस अडेप्टर के अंदर हम लोग कमांड डाल देंगे ताकि उसकी चीज आ जाए सारी। अडेप्टर डाल दिया। अब अडेप्टर के अंदर जो फॉर्मेट आया डेटा का वो अच्छे नहीं है, तो डेटा सेट में डालेंगे एज डेटा डॉट डेटा सेट, डेटा डॉट डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट पे जाएंगे और इसमें यहाँ पे कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब एडीपी डॉट मैं यहाँ पे कर दूंगा फिल, एंटर कर दूंगा और यहाँ पे डीएस करेंगे, डीएस क्योंकि डेटा सेट को फिल करना है एडीपी के अंदर, डायरेक्टर के अंदर। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाना भूल गया, तो न्यू कीवर्ड तो भूलना ही मत भाई प्लीज, न्यू कीवर्ड। ओके, ये लगाने के बाद न्यू कीवर्ड लगाने के बाद हम लोग अडेप्टर ले लिया। अब जो ग्रिड व्यू हमने लिया था उसका नाम था डेटा ग्रिड व्यू ही नाम था, सॉरी ग्रिड व्यू 1। ये देखिए यहाँ पे नीचे नाम आया ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, मतलब उसको सोर्स कहाँ से मिल रहा है, डेटा सोर्स इजिकल्स टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा ds डॉट टेबल्स। ठीक है, टेबल्स लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा ग्रिड व्यू 1 डॉट ग्रिड व्यू 1 कर दिया, डेटा बाइंड, डेटा को बाइंड कर देंगे और कनेक्शन को कॉन डॉट क्लोज कर देंगे, क्लोज, कनेक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे, सेव। अब देखिए जो भी मैंने फंक्शन बनाया इसका फायदा ये है, अब मैं जब भी चाहूँ अपडेट करने के बाद तुरंत मेरा टेबल के अंदर डेटा जो है अपडेट हो जाए, तो मैं इस फंक्शन को बस कॉल कर दूंगा तो मेरा डेटा डायरेक्ट चलने लगेगा, इजी। मैं एंटर कर देता हूँ वहाँ पे सब जगह जहाँ पे भी कनेक्शन क्लोज हो रहा है वहाँ पे जाके एंटर कर दूँगा। ओके, डन। और जब रीलोड होगा तब तो चाहिए। ओके, मेरा हो गया इतना कोड, इसका मतलब परफेक्टली इंसर्ट अपडेट डिलीट हो जाने चाहिए, नहीं चले तो फिर देखते राम भरोसे। रन कर दिया। चलिए, तो पहले पिछला जो पुराना डेटा था वो मेरा पुराना डेटा दिख गया, जो परेश दिखा था इस टेबल के अंदर, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब मेरे को न्यू डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं न्यू डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 ले लेता हूँ यहाँ पे और इंसर्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, इंसर्ट डेटा, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, हाँ अपडेट हो गया, इजी। अब मैं 3 नाम का भी डाल देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पॉपअप वापस आएगा, ये पॉपअप हटा देंगे नेक्स्ट टाइम। ये आ गया। एक और डेटा डाल देते क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी है, आईडी बस चेंज करिएगा बार बार। ओके, एक और डेटा आ गया। अब मेरे को इस डेटा को अपडेट करना है, तो जैसे कि 4 की आईडी में मेरे पास परेश लिखा है, TYBC लिखा है, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आंचल हो जाए। ठीक है, आंचल हो जाए और TYBC आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये सीधा डेटा इंसर्टेड भी दिखा रहा, बता। ठीक है, यहाँ पे आंचल हो गया। ठीक है, इजी। ये देखिए यहाँ पे आंचल हो गया ना। ओके, डेटा इंसर्ट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हमने सब जगह कॉपी, आपको पता को कोड कॉपी पेस्ट किया था, तो वहाँ पे डेटा इंसर्ट का जो मैसेज था वो सब में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपडेट हो गया, आंचल नाम यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम की जो आईडी थी उसके अंदर जो परेश लिखा हुआ है उसकी जगह आ जाए दिवेश भाई। ठीक है, और मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, वापस जाएगा क्योंकि मैंने कॉपी किया था।
और यहाँ पे दिवेश भाई आ गए। अब ये क्या था, अपडेट वाला कोड। अपडेट के बाद हम लोग अगर डिलीट करना चाहे, लाइक मैं चाहता हूँ कि दूसरी नंबर की आईडी 2 बार परेश नाम की 2 एंट्री, तो मैं परेश नाम का एक एंट्री डिलीट मारना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं डिलीट मारना चाहता हूँ एंट्री, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया है और मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, ये मैसेज को हटा देंगे, नहीं तो हाँ देखो यहाँ पे 2 नाम की आईडी चली गई है। ठीक है, एक काम करते एक बार के लिए ये ना फटाफट इसको डीबग स्टॉप करते ताकि ये बार बार मैसेज ना आए। इसके कोड पे चलते हैं। आजा 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 आजा, स्लो है वेबसाइट पेज लैपटॉप, आजा मेरी जान आ गया। ओके, यहाँ पे ना सब जगह ये जो है ना, इसको मैं निकाल दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं दिखाना कि मेरा मैसेज अपडेट है। ठीक है, और मैं ये अब की बार क्लियर नाम का जो मेरा बटन था वो मैंने काम नहीं चालू किया था, उसका डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इसी का डबल कोलन दे देंगे, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 के कोलन को खाली कर दो। ठीक, कॉपी कर दो, 3 थे ना अपने, तो 3 बार पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देंगे और नीचे 2 की जगह 3 कर देंगे, 1 की जगह 3 कर देंगे। सेव किया, वापस रन किया। ओके, अब वापस एक नया कुछ एंटर करते हैं। आईडी 1 तो पहले से है, तो 2 नाम की आईडी दे देते हैं और मैं कुछ और नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे दिव्या ले लेता हूँ। ठीक है, दिव्या ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शर्मा और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए इंसर्ट होगा ना, डायरेक्ट आ गया क्योंकि कोई मैसेज बीच में रखा ही नहीं हमने। अब अपडेट चाहता हूँ कि दिव्या शर्मा की जगह दिव्या डोरेमोन आ जाए, तो डोरेमोन चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पे वो अपडेट हो गया डोरेमोन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, सेकंड नंबर की जो आईडी थी वो डिलीट हो जाए, जो मैं दिव्या का नाम पर आईडी रखी थी। तो जैसे ही 2 पे क्लिक करूंगा, देखो डिलीट हो गया। क्लियर पे क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा पता है, जैसे मैंने यहाँ पे जो टेबल का डेटा दिया ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतना ही था इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए कोड। और क्या, और बेस्ट ऑफ लक आंचल, दिव्या, दिनेश, आयुष भाई, रुपेश भाई, कोई भी वीडियो देख रहे हो तो जिससे वीडियो से बेस्ट ऑफ लक। एक बार कोड दिखा देता हूँ आपको वापस पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा ये लेकिन मुझे कोड करता हूँ ताकि ये देखो, ये देखो डिजाइन देखो। ओके, डन डन, सेव।